शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रोज एक भिखारी बैठा करता था। नाम था उसका हरीश। दाढ़ी में सफेदी घुली थी, आंखें थकी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब चमक भी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। लोग उसे सिर्फ एक फटे कपड़े वाला भिखारी मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हरीश हर सुबह 6 बजे उठता था, पास के मंदिर की सीढ़ियां साफ करता था और बच्चों को चुपके से टॉफियां बांटता था। वो भीख मांगता जरूर था, लेकिन जितना मिलता था उसका आधा बांट देता था। उसी चौराहे से रोज एक चमचमाती ब्लैक कार गुजरती थी, जिसमें बैठा होता था शहर का सबसे अमीर व्यक्ति विवेक अग्रवाल। विवेक ने कभी उस भिखारी की ओर ठीक से देखा भी नहीं था। उसके लिए हरीश सिर्फ एक सड़क पर बैठा फालतू इंसान था। एक दिन विवेक की कार उस चौराहे पर अचानक रुक गई। ड्राइवर कुछ दूर गया और विवेक अकेला कार में बैठा रहा। हरीश ने नजदीक आकर कहा, साहब, प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी लाऊं? विवेक चौंका। नहीं चाहिए, उसने रूखेपन से कहा। लेकिन हरीश ने जिद नहीं की, मुस्कराया और चुपचाप लौट गया। अगले दिन वही हुआ, और इस बार हरीश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पानी की एक बोतल कार के बोनेट पर रख दी। विवेक ने पहली बार गौर किया, यह भिखारी कुछ अलग है। रहस्य की दरार। कुछ दिन बाद विवेक एक बड़े डील के लिए बाहर निकल रहा था, लेकिन अचानक उसका ब्रीफकेस, जिसमें जरूरी दस्तावेज थे, खो गया। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिला। तब अचानक उसे एक कॉल आया, अगर आप अपना ब्रीफकेस चाहते हैं तो चौराहे पर आइए। विवेक चौंक गया। उसी समय वह चौराहे पर पहुंचा और देखा कि हरीश उसके ब्रीफकेस को पकड़े हुए बैठा है। ये कैसे मिला तुम्हें? विवेक ने सख्ती से पूछा। हरीश ने शांति से कहा, एक लड़का इसे झाड़ियों में फेंक रहा था, मैंने देखा और उठा लिया। विवेक को झटका लगा। भिखारी ने चाहा होता तो ब्रीफकेस बेच सकता था, उसमें लाखों की फाइलें थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुमने बेचा क्यों नहीं? विवेक ने पूछा। हरीश मुस्कराया, साहब, इस कमाने में जिंदगी लगती है, पर बेचने में सिर्फ एक मौका। अतीत की परतें। विवेक ने उसी शाम हरीश को चाय पर बुलाया। दोनों एक बेंच पर बैठे और बातें करने लगे। तभी विवेक ने पूछा, तुम इतने समझदार हो, फिर सड़क पर क्यों हो? हरीश ने गहरी सांस